सनातन धर्म में किसी शुभ और मांगलिक कार्य के दौरान हाथ में कलावा बांधे जाने का विधान है। कलावा या मौली बांधने का संबंध वैदिक धर्म से है। घर में की जाने वाली हर छोटी से छोटी पूजा के समय हाथ में कलावा बांधा जाता है। हिंदू धर्म में कलावा को रक्षा सूत्र कहा जाता है। मौली का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ऊपर, और इसे कलाई पर बांधने की वजह से कलावा कहा जाता है। किंतु इसका वैदिक नाम उपमणिबंध है, जिसका तात्पर्य सिर से भी होता है। जैसे भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा सुसज्जित है, इसलिए इन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। मौली या कलावे को मुख्यतः 3 रंगों के कच्चे सूती धागे से बनाया जाता है, जिनमें लाल, पीला और हरा रंग शामिल है। कभी कभी यह 5 रंगों से भी बना होता है और नीले व सफेद धागों का प्रयोग किया जाता है। 3 धागों का अर्थ त्रिदेव, तो 5 धागों से बना कलावा पंचदेव कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा के दौरान हाथ पर कलावा बांधने से जीवन में आने वाले संकट से रक्षा होती है और त्रिदेवों और 3 महादेवियों की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, चलिए अब जान लेते हैं कलावा बांधने के नियम। कलावा बांधने या बदलने से पहले कुछ खास नियम होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखकर ही पूजा के दौरान कलावा बांधना और बदलना चाहिए। कुछ लोग हाथ में बंधा कलावा सिर्फ इसलिए बदल देते हैं कि ये देखने में बहुत पुराना लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मित्रों, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि धार्मिक कर्मकांड शुरू करने से पहले हाथ में कलावा बांधना जरूरी होता है, और ऐसे ही इसे उतारने में भी खास नियमों का ध्यान रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कलावा हाथ में बांधने से संकटों से बचाव होता है और हम नकारात्मक शक्तियों से बचे रहते हैं। पुराणों के अनुसार हाथों में बंधा हुआ कलावा सिर्फ मंगलवार और शनिवार के दिन ही बदलना शुभ होता है। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में, जबकि विवाहित स्त्री के बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। बंधवाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि जिस हाथ में कलावा बंधवाते हैं उस हाथ की मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि मौली या कलावा को सिर्फ 3 बार ही लपेटना है। पुरानी मौली को कभी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सम्मान के साथ पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रभु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।